हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे फोनिक साउंड्स। फोनिक साउंड्स वो होते हैं, पहले हमें ऐसी ABCD सिखा दी जाती थी, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। आजकल बच्चों को हर वर्ड की साउंड के साथ इंग्लिश सिखाई जाती है, ABCD की स्टार्टिंग करवाई जाती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि बच्चे अपने आप ही उसे ईज़िली कैच कर लेते हैं, और साथ ही साथ जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, 2 से 3 वर्ड से स्टार्ट करता है पढ़ना, तो वो जोड़ जोड़ के अपने आप ही उन शब्दों को ईज़िली क्रैक कर सकता है, ईज़िली पढ़ सकता है। तो इसलिए अब हमें बच्चों को ऐसे इंग्लिश सिखानी चाहिए फोनिक साउंड्स के साथ। जैसे ए फॉर एप्पल। पहले हमें सिखाते थे A फॉर एप्पल। अब हमें सिखाया जाता है कि ए एप्पल। इससे बच्चों को साउंड पता चल जाता है लिखने में, और बच्चों को पढ़ने में ईजी हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एक करके हर एक वर्ड का साउंड बताऊंगी और साथ साथ उनके अल्फ़ाबेट बताऊंगी। तो आइए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा ए की साउंड होती है ए एप्पल। हम बच्चों को ऐसे सिखाएंगे, ऐसे नहीं सिखाएंगे A फॉर एप्पल, उसे ऐसे सिखाएंगे एप्पल। एप्पल। B की साउंड होती है ब बैट। अब इसे हम पढ़ेंगे बैट। सी की साउंड होती है क कैट। डी की साउंड होती है ड डॉग। इसके बाद है ई की साउंड होती है ए एलिफेंट। एलिफेंट एग। मैंने आपको 2 इसलिए बता दिया क्योंकि ई हम बोलते हैं लेकिन इसकी साउंड डिफरेंट होती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी साउंड डिफरेंट भी होती हैं। एफ की साउंड होती है फ फिश। जी की साउंड होती है ग गर्ल। या हम लिख सकते हैं ग्रेप्स। आगे है एच की साउंड होती है हैन। आई की साउंड होती है ई आइसक्रीम। जे की साउंड होती है ज जग। के की साउंड होती है क काइट। एल की साउंड होती है ल लॉयन। एम की साउंड होती है मैंगो। एन की साउंड होती है न नोज। आगे वर्ड्स आते हैं ओ
ओ की साउंड होती है ओ, इसकी साउंड सेम होती है ओ ओ ऑरेंज। पी की साउंड होती है प, इसका हम पी पेन। क्यू की साउंड क्यू ही होती है ऐसे, क्यू क्वीन। आर की साउंड होता है र रोज। एस की साउंड होती है स सन। इसको सा नहीं बताना, बच्चे को बताना है, ऐसे बताएंगे तो इजीली कैच करेगा बच्चा। टी की साउंड होती है ट टाइगर। नेक्स्ट है यू की साउंड होती है अम्ब्रेला। वी की साउंड होती है व वैन। नेक्स्ट है डब्लू की साउंड होती है वॉच वुड। नेक्स्ट है एक्स की साउंड होती है एक्स, ऐसे आती है इसकी साउंड। तो बच्चों को साउंड्स के साथ सिखाना ताकि वो इजीली कैच करे। जैसे कि हो गया बॉक्स, इसमें साउंड लास्ट में आई है एक्स की, लेकिन ये एक्स के वर्ड के ही साथ माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा वाई की साउंड होती है याक। जेड की साउंड होती है जू। ये हो गए हमारे A to Z अल्फ़ाबेट्स, और इसके साथ साथ मैंने आपको इनके फोनिक्स भी बता दिए हैं। अब बच्चों को ईज़िली और ज़्यादा आसानी से सिखाने के लिए हम पोएम यूज़ कर सकते हैं। कई सारे यूट्यूब में पोएम है फोनिक साउंड्स की, आप उसको देख के कोई भी एक पोएम जो आपको ईजी लगे वो लर्न करके आप उन्हें ऐसे भी सिखा सकते हैं। जैसे कि ए इज़ फॉर एप्पल, एप्पल। ये एक बहुत इजी तरीका होता है, बच्चे पोएम के साथ बहुत ईज़िली कैच करते हैं हर एक चीज़ को। तो आप उन्हें पोएम के थ्रू भी आसानी से सिखा सकते हैं, और उसके लिए आपको भी ये सारे फोनिक साउंड्स याद होने चाहिए साथ साथ, ताकि आप उन्हें ईज़िली पढ़ा सकें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।